नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, यानी कि 25 जुलाई को संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 रुपये तक प्रति माह होने वाला है दोस्तों। ये बड़ी खबर निकल के आई है, यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा, संपूर्ण अपडेट हम जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और न्यूनतम यानी कि अगर 3 वर्ष तक 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के बाद नियमित रोजगार भी मिलेगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है यूपी सरकार द्वारा, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी किसी भी एजेंसी के थ्रू या किसी भी ठेका कर्मचारी के थ्रू संविदा के करीब अगर 3 साल तक न्यूनतम कार्य करता है, कोई भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, तो उसके बाद उसको नियमित करना कंपलसरी कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी खुशखबरी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही बता देता हूं, सरकार का बड़ा फैसला है दोस्तों। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 न्यूनतम वेतन। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल है और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, संविदा कर्मचारी को 18,000 न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। आउटसोर्सिंग सैलरी के लिए जो मीटिंग की गई, बाकायदा योगी आदित्यनाथ द्वारा संसद की बैठक की मीटिंग की गई, उसके बाद में उनको जो अनौपचारिक रूप से जो घोषणा है वो बाकी है, लेकिन जल्द ही 18,000 से 25,000 तक सैलरी होगी। किस प्रकार से होगी, किसको मिलेगी, वो सारी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में जरूर बने रहना दोस्तों। जो आउटसोर्सिंग वर्कर हैं उनके लिए प्रदेश में लाखों संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकल के आई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अगुनाई के राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये को सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन की बैठक बनाई जाएगी, जो राज्य भर के कर्मचारियों को नियुक्त, भुगतान एवं निगरानी में काम करेगी। दोस्तों बता देता हूँ, ये बड़ा ही कदम उठाया गया है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा। दोस्तों आउटसोर्सिंग सेवा निगम के देना सुरक्षा और पारदर्शिता होगी, यानी कि अगर ऐसा होगा तो उसके लिए सुरक्षा और पारदर्शिता होगी। यानी कि नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारी को नियुक्तियां और वेतन भुगतान की किसी निजी एजेंसी पे भरोसा नहीं होगा। सरकार ने एक साफ कहा है कि अब यानी कि सभी वेतन निगम में माध्यम से सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। न केवल देरी होगी बल्कि वेतन में की जा रही मनमानी की कटौतियों पर भी पूरी तरीके से सरकार द्वारा रोक लगाया जाएगा। बड़ी अपडेट निकल के आई है। सरकार ने उसमें आदेश के साथ साथ नए नियम में ये भी कहा है कि हर महीने की 5 तारीख को ही आपको वेतन मिलेगा। अब सरकार द्वारा हर महीने की 5 तारीख को भी आपको वेतन दिया जाएगा। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संविदा हो चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, हर महीने की 5 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से जिसके लिए निगम की कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है और इसका संचालन निर्देश मंडल और एक महानिर्देश की निगरानी में होगा। जिला और मंडल स्तर पर समितियां निगरानी करेंगी, जिससे कई कर्मचारियों का हक न मारा जाए, यानी कि किसी प्रकार के कर्मचारियों का हक न मारा जाए, इसलिए ऐसा सरकार द्वारा किया जाएगा। एजेंसी सिस्टम में बदलाव भी किया गया है। न्यूनतम 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोस्तों इसको भी मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा देता हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सरकार ने एजेंसियों की मनमानी को रोक लगाना जा रही है। यानी कि नई व्यवस्था में, यानी कि जो नए नियम के किसी भी चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी के न्यूनतम 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा। इसका पूरा जो डेटा एक पारदर्शी पोर्टल के पर मौजूद रहेगा। कर्मचारियों को बिना उचित कारण हटाया नहीं जाएगा। इसके साथ ही रोजगार की जो स्थायिता है वो सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि उनको स्थायी रोजगार मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया था, नियमित रोजगार मिलेगा। दोस्तों आरक्षण नियमों में सख्त पालन करने का भी निर्देश दिया है, यानी कि सरकार ने, यानी कि राज्य सरकार ने इससे सुनिश्चित किया है कि निगम के तहत होने वाले सभी नियुक्तियों को आरक्षण नीति पर पुनित पालन किया जाएगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, IWS, विकलांग और पूर्व सैनिक और महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और निराश्रित महिला को के लिए भी योजना का एक बड़ा राहत साबित होगी। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, 18,000 से 25,000 तक वेतन मिलेगा। कर्मचारियों को खुशी, यानी कि बहुत बड़ी खुशी निकल के आई है दोस्तों। यानी कि इस फैसले से राज्य में करीब 10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधा लाभान्वित होंगे, यानी कि लाभ मिलेगा। पहले उनका वेतन लगभग 10,000 या उससे कम था, जिससे एजेंसियों की मनमानी कटौती चलती थी। अब
पद के अनुसार 18,000 से 25,000 तक वेतन तय किया जाएगा, जिससे कर्मचारी को जीवन स्तर बेहतर होगा दोस्तों। वो अपने सम्मान के लिए सम्मान कार्य के साथ जिएंगे दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आई है योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। विज्ञापन बार बार सौंपे जाते थे सैलरी को लेकर, उस पर कड़ी निगरानी रखते हुए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा और स्थायीकरण की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। तो वीडियो में मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। रोज हमारी इसी प्रकार से राज न्यूज़ पर नई नई अपडेट आपको बताई जाती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।